हर्षवर्धन हमारे बीच में है। मेरा निवेदन है मेरे साथियों से कि उनको ऊपर लेके आए। साथ में जो यहाँ आज जिनके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जो सब नड्डा, जेपी नड्डा। और एक बात कहूंगा, आखिरी दो नारे, 25 मई का दिन होगा, कमल चुनाव दिन होगा 25 मई। विनोद तावड़े जी पहुंच चुके हैं उद्घाटन के लिए। अब कुछ ही क्षणों में होगा चांदनी चौक के कार्यालय का उद्घाटन। विनोद तावड़े महामंत्री पहुंच चुके हैं और मोहित कपूर जी भी मौजूद हैं यहाँ पे। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें विनोद तावड़े जी का। विनोद तावड़े राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा अपना संबोधन चांदनी चौक के गुजरावाला टाउन में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल के कार्यालय में कर रहे हैं। सुने देखें फिर जाएगी खास रिपोर्ट। विनोद तावड़े संबोधन कर रहे हैं। माता की सूची जब मैं घोषित कर रहा था तो आसाम से लेके एक एक प्रदेशों के नाम ले रहा था, और जब दिल्ली आया तो दिल्ली में चांदनी चौक लोकसभा में प्रवीण खंडेलवाल ये नाम मैंने वहां घोषित किया आदरणीय मोदी जी और आदरणीय अध्यक्ष जी की ओर से। तो अच्छे उम्मीदवार रहना, पार्टी के नेतृत्व को उसमें से एक का चयन करना ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जिसका चयन होता है, जिनका चयन नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कि ये उपयोगी है, कामयाब है, वो नाकामयाब है, ऐसा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय उद्घाटन पर एकजुट है। प्रत्याशी ने खुद हर्षवर्धन जी के कार्य को आगे बढ़ाने की बात कही है और उनसे आशीर्वाद भी मांगा है। और अभी राजकुमार भाटिया जी मेरे साथ में हैं और केशवपुरम के पूर्व जिला अध्यक्ष की पूरी टीम है, वरिष्ठ पदाधिकारी, पार्षद, तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के 7 सीट जिताने की कयामत में लगे हैं। ये वचन मैं अपने जी राजकुमार भाटिया जी, कैसी स्थिति रहेगी 7 सीट पर? आप वरिष्ठ अध्यक्ष रहे हैं और पुराने भाजपा के गर्व से कार्यकर्ता भी हैं। किसी भी कार्यकर्ता का मान, सम्मान, स्वाभिमान तो कल नहीं दूंगा। मुझे महादेव की सौगंध। मोदी जी के नेतृत्व में हर चीज की गारंटी। और आखिर में 2 पंक्तियां, और संगठन भी मजबूत है, कार्यकर्ता भी मजबूत है, कम है, भी मजबूत है। हम सब वक्त में 7 कम है। पूरा मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कुछ को तुम जगह। तो देखिए अभी राजकुमार भाटिया जी ने के बाद हमारे साथ अभी जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल जी है भाजपा के। सर, क्या स्थिति रहेगी? आज इंडिया गठबंधन भी बैठक की थी, 28 दलों के नेता आए थे रामलीला ग्राउंड में, आप लोग फेल्योर बता रहे हैं, तो आप तो अपना उद्घाटन कर लिए, अब विपक्ष से कैसा मुकाबला ये बताएं। देखिए, ये जब कहते हैं ना, अभी ये पानी का जैसे बुलबुला होता है, ऐसे कभी कभी इकट्ठे होते हैं, इनमें जोश आता है। केजरीवाल जेल में गया, 1-2 दिन का जोश आया और ये बुलबुला फूट जाएगा और शाम को आपस में खबरें आएंगी कि इनकी आपस में लड़ाई हो गई। और हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने गारंटी वाले कार्यकर्ता उनके पास है। जो प्रवीण खंडेलवाल चांदनी चौक से उम्मीदवार बने हैं, तो उनकी जो जीत है उसकी भी गारंटी है। और आज कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है चुनाव उद्घाटन के बाद कि हम अपने उम्मीदवार को 5 लाख से ज़्यादा मतों से विजय बनाएंगे। हमारा जो शंखनाद चुनाव कार्यालय के बाद यहाँ पर खराब हो। तो आपका कल से क्या कार्यक्रम है अध्यक्ष जी? कल से हमारा हालांकि लगभग 1 महीना हो चुका है, तो हमारे प्रत्याशी पूरी लोकसभा के अंदर एक मंडल में जाकर एक कार्यकर्ता से संपर्क कर चुके हैं। अब तो कार्यकर्ताओं ने केवल कल से बूथ पर जाना है, घर का संपर्क करना है और अपने संकल्प। आपके जिले में कितने लोकसभा की सीटें पड़ती है वीरेंद्र गोयल जी? हमारे जिले में एक लोकसभा में 2 जिले पड़ते हैं। हमारा केशवपुरम जिला और चांदनी चौक जिला मिलके दिल्ली में 14 जिले हैं, 7 लोकसभा हैं, यानी कि एक लोकसभा में 2 जिले। तो अब आप बताएं कि दिल्ली के 7 सीटों पर क्या हाल रहेगा और देश में
आप लोग बता रहे हैं कि 400 पार, फिर मोदी पीएम एक बार। देखिए ये बिल्कुल तय है कि फिर एक बार मोदी सरकार, यानी कि तीसरी बार मोदी सरकार। लेकिन कार्यकर्ताओं ने ठान लिया है कि इस बार जो हमारा लक्ष्य होगा वो 400 पार का होगा। सरकार तो 300 सीटों में बन जाएगी तीसरी बार, लेकिन हमें 400 का जो हमारा सपना है वो पूरा करना है। और पूरे भारत को आने वाले 5 वर्षों के अंदर मोदी जी एक अपना विश्व गुरु बनाएंगे। और एक जो संकल्प है विकसित भारत का 2047 का जो सपना है, उसका भी शंखनाद मोदी जी प्रारंभ करेंगे। और 2047 के अंदर देश के अंदर कोई गरीब नहीं रहेगा, सबका अपना मकान होगा, सबके पास रोजगार होगा और विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमारे न्यूज़ चैनल के साथ। तो देखें, वीरेंद्र गोयल केशवपुरम के जिलाध्यक्ष बेबाक बातचीत करने के लिए जाने जाते हैं। और थोड़ी देर में राजेश भाटिया जो प्रभारी हैं इस चांदनी चौक लोकसभा सीट के, उससे भी बातें करने की कोशिश करें। सर बताइए आपको सबको। सर बस एक मिनट। भाजपा लोकसभा के प्रभारी राजेश भाटिया नामचीन हस्ती है, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है, बनाए गए हैं प्रभारी। जी सर, है यहाँ पर मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी के जो विकास कार्य देश में किए हैं उसका लाभ हर आम आदमी को पहुँचा है। और उसका नतीजा जब 4 जून को आएगा तो आप देखेंगे यहाँ पर कमल ही कमल दिखाई देगा। बहुत धन्यवाद। तो राजेश भाटिया के विचार, प्रभारी अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल जी, सबों ने एक स्वर से कहा कि 400 पार, फिर मोदी एक बार। तीसरी बार प्रचंड बहुमत से मोदी सरकार बने। राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा सांसद हर्षवर्धन प्रत्याशी नागरिक कार्यालय का हाथों हो रही है चांदनी चौक दिल्ली में। सर भारतीय जनता पार्टी विधिवत रूप से उद्घाटन हो चुका है चांदनी चौक भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का। और विनोद तावड़े राष्ट्रीय महामंत्री ने किया उद्घाटन। साथ में है खंडेलवाल जी, प्रवीण खंडेलवाल, चांदनी चौक के प्रत्याशी भाजपा। रोशन कंसल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे हैं, बहुत ही लोकप्रिय भाजपा के लीडर हैं। दिल्ली में समाज सेवा में भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। और चुनाव की आगाज़ हो चुकी है। श्रीमान जी, चुनाव की आगाज़ तो आज से 30 दिन पहले हो गई, लेकिन एक चीज़ तो मज़ा आ रहा है साहब कि तीसरी टर्म में जब मोदी जी 400 पार जा रहे हैं, सामने कोई है ही नहीं। चोर उचक्कों के चौधरियों की पार्टी बनी है, ठगों की पार्टी बनी है, झूठ बोलते हैं, जनता से विश्वासघात करते हैं। और मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। कि जैसे हम कहते थे ना कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे ना रहे। हमें अपने से मतलब नहीं है, हमें जनता की सेवा करनी है। ऐसे मेरे माननीय प्रधानमंत्री गजब का काम कर रहे हैं। जो कहा वो करके दिखा दिया। धारा 370 खत्म। मेरी कश्मीर, मेरा कश्मीर जो हमारे सर का ताज है, आज वहाँ अमन चैन है। मेरे रामलला, मैं भी कार सेवा में गया था, लाखों संत महात्मा। तो आप भी गए थे कार सेवा में? 2 बार गया। मुलायम सिंह की सरकार थी उस टाइम, गोलियां चली मेरे सामने। जी। कोठारी बंधु मेरे बिल्कुल पड़ोस, उसी काफले में था। मैं भी गया हूँ जी। मैं उस टाइम हिंदू मंच में होता था, 100 का जत्था लेके गया था। और भाई साहब, जो लोगों ने वहाँ सेवा की, हमारी सेवाएं, मुलायम सिंह ने गोलियां चलवाई और उसका हाल आप देख लो क्या हो गया, खत्म हो गया उत्तर प्रदेश में। ये सब खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। सिर्फ रहेगा तो कमल का फूल रहेगा। मोदी जी जिंदाबाद रहेंगे और मेरा देश, मेरी भारत माता पूरी दुनिया में छा जाएगी। हम विश्व गुरु कहलाएंगे और विश्व गुरु बन के रहेंगे और बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। हम किसी धर्म से घृणा नहीं करते, लेकिन राष्ट्रद्रोह को क्षमा नहीं करते। इसलिए
जो हिंदू राष्ट्र की, देश की, भारत माता की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। और मेरे मोदी जी तीसरी बार प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनेंगे और दिल्ली की 700 सीटें हम जीत के उनकी झोली में देंगे। हिंदुस्तान से 400 प्लस सीटें आएंगी। मेरा इतना ही आपके कार्यालय के उद्घाटन के बाद पूरी तरह से यहाँ के पार्षद, वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है, गजब का माहौल है। और यहाँ विनोद तावड़े जी पहुँचे हैं, उद्घाटन हो चुका है चुनाव कार्यालय चांदनी चौक लोकसभा भाजपा का। तो जी यहाँ पे कई पार्षद हैं हमारे साथ, कई पदाधिकारी हैं भाजपा के। जी मनोज जिंदल जी, आप वार्ड पार्षद हैं भाजपा के, क्या कहना चाहेंगे? इंडिया गठबंधन भी बड़े बड़े दावे कर रही है। अपनी जमीन तलाश रहे हैं, कहाँ बचेंगे। 400 तो पार है, लेकिन उनको जमीन नहीं मिल रही है, इसलिए सारे चोर चक्के इकट्ठे हो गए हैं। जी आप क्या कहना चाहेंगे? मान्यवर थोड़ा अपना परिचय दें। राकेश तिवारी। क्या कहना चाहेंगे? तिवारी जी पूर्वांचल के भी काफ़ी मतदाता है चांदनी चौक में, क्या चल रहा है आजकल? यहाँ पर चांदनी चौक लोकसभा से प्रवीण खंडेलवाल जी भारी मतों से विजयी होंगे। जी आप क्या कहेंगे? प्रवीण जी की लड़ाई कैसी है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी से? ऐसा है जी, हमारे प्रवीण जी खंडेलवाल क्या कहते हैं, काफ़ी अच्छे जाने पहचाने चेहरे हैं, हमारे पार्टी नेता हैं और काफ़ी अच्छे वोट से जीते हैं। जी बताइए। इंडिया गठबंधन को इस समय देश जो है छुई मुई के पौधे की तरह समझ के चल रहा है, ताकि छुई मुई का पौधा अपनी जान बचाने के लिए देश के अंदर अपने आप को हाईलाइट कर रहा है और हाईलाइट करने के बाद में भी उनको संख्या बल नहीं मिल पा रहा है। आज बीजेपी से घबरा के 400 पार को देखते हुए इंडिया गठबंधन खुद अपनी वोट मरने के लिए तैयार है। आपका परिचय? रामबाबू गोयल, शास्त्री नगर मंडल, बीजेपी। जी पार्षद महोदय अपना परिचय देते हुए बताएं कि पूरे भारत में क्या स्थिति रहेगी राजग गठबंधन की और इंडिया गठबंधन की। मैं सुशील जोंटी, निगम पार्षद, संगम पार्क वार्ड से। आप कह रहे हो क्या स्थिति रहेगी? आज सबने सुबह उनकी रैली देखी इंडिया गठबंधन की, जो बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है और कोई भी मुकाबला नहीं है मोदी जी का। 400 ही नहीं, 400 से ज़्यादा सीटें हमारी आने वाली हैं। और प्रवीण खंडेलवाल जी की बात है, वो एक तरफा जीत गए हैं। इंडिया गठबंधन को उनके खिलाफ प्रत्याशी नहीं मिल रहा अभी तक प्रत्याशी नहीं मिला उनको इनके सामने, तो हम एक तरफा ये सीट जीत रहे हैं। तो देखिए बड़ी बात कही है इन्होंने, इंडिया गठबंधन अभी प्रत्याशी ही खोज रहा है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन भी हो चुका है और डोर टू डोर वो संपर्क भी कर रहे हैं। जी सर आप क्या कहना चाहेंगे संक्षिप्त शब्दों में? संक्षिप्त में यही है कि जी हम 400 पार होंगे, अदालत में होंगे। मैं राजन धीमान। धन्यवाद जी सर। मैं चरण सेठी, मंडल अध्यक्ष, शास्त्री नगर। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि हमारे उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल जी भारी मतों से जीत रहे हैं। हमारे सभी कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह इस बात का परिचायक है कि हमारे प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल वन साइड हम जीत रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। जय श्री राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। तो देखिए पूरे उत्साहित हैं सभी पदाधिकारी, पार्षद और कार्यकर्ता सभी मिलकर कर रहे हैं चुनावी प्रचार। चांदनी चौक भाजपा के लोग हैं और दावे कर रहे हैं कि 7 की 7 सीट भाजपा की झोली में जाएगी। इसका कारण प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी है। आप रेखा गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ हस्ताक्षर नेत्री हैं और नागपाल साहब हैं पूर्व विधायक। कार्यकर्ताओं में जो जोश है, जो उत्साह है, वो बता रहा है कि आज ये चुनाव कार्यालय का उद्घाटन जीत का शंखनाद है और बड़े उत्साह के साथ हर कार्यकर्ता ये अपनी जीत की ओर अग्रसर कर रहा है। जो अभियान आज से शुरू होगा। तो क्या नारा है आप लोग का? 400 पार। अब की बार 400 पार ये नारा हर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नहीं, देश की। तो इंडिया गठबंधन में आज बैठक की थी, संक्षिप्त में क्या जवाब देंगे? वो बैठकों में बैठे रहेंगे और भाजपा आगे निकल जाएगी। तो रेखा गुप्ता जी थी और आज उद्घाटन हो रहा है कार्यालय चांदनी चौक भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार के कार्यालय का। विनोद तावड़े जी पहुंच रहे हैं थोड़ी देर में, वीरेंद्र सचदेवा प्रदेश अध्यक्ष। तो पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है गुजरांवाला टाउन और देखिए यह नजारा। जो आ रहे हैं उनसे बता देना चाहता हूं कि पीछे ही स्थान ग्रहण करें, आगे की कुर्सियां और सोफे लगभग भर चुके हैं। गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है भाजपा जी पूरी तरह से उद्घाटन में मौजूद हजारों की संख्या में।